श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बहुत ही बड़ा त्योहार आने वाला है और पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप इस दिन एक हरे मूंग के दाने से और एक चावल के दाने से ये विशेष उपाय करते हैं तो आपको एक साथ ही भगवान विष्णु तथा महादेव की कृपा प्राप्त हो जाएगी। अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, आपका जीवन लगातार दरिद्रता और दुर्भाग्य से घिरा हुआ है, आपके व्यापार में लगातार गिरावट हो रही है, नौकरी लग नहीं रही है, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, यहां तक कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, तो गुरु जी ने कहा कि सिर्फ ये उपाय करिएगा और हमें 3 महीने में एक पत्र लिखकर ये जरूर बताइएगा कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए आसान हो, जो भी उपाय आपके लिए हो, वो उपाय आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक हरा साबुत मूंग का दाना ले लेना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ये कुछ इस प्रकार का होता है और आपको एक हरा साबुत मूंग का दाना, या फिर इसे कहीं कहीं पर खड़ा मूंग भी कहते हैं, तो आपको ये एक दाना ले लेना है। इसी के साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। फिर सबसे आखिर में आपको सिर्फ 1 बूंद शहद ले लेना है। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये जो विशेष तिथि पड़ रही है, इस तिथि में आप सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं या फिर शाम को प्रदोष काल के समय या प्रदोष काल के बाद भी इस उपाय को कर सकते हैं। प्रदोष काल के समय शिवलिंग में साक्षात महादेव का वास होता है, इसलिए अगर आप प्रदोष काल के समय इस उपाय को करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो जाता है। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेंगे। शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं, उन नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ रहता है, उस उठे हुए पैर में आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है और कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर उसके बाद आप जो शहद लेकर आए हैं, उस शहद को आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली में लगाकर फिर इस शहद से आप शिवलिंग के ऊपर ओम बना देंगे। शिवलिंग के ऊपर ओम बनाते हुए आप लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण जरूर करते रहिएगा। फिर इसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को आप सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर थोड़ा समर्पित कर देंगे। फिर दूसरे नंबर पर आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर थोड़ा सा समर्पित कर देंगे। फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा समर्पित कर देंगे और फिर माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है, वहां पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। और फिर इसके बाद जो लोटे में जल बचा हुआ है, उस बचे हुए जल में आपको ये 1 मूंग का दाना डाल लेना है। फिर इसके बाद ये 1 लोटा जल अभी आपको अपने हाथ में रखना है और आपके जीवन की जो भी समस्या है, जिस भी समस्या के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, चाहे आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, या फिर आप अपने व्यापार के लिए ये उपाय कर रहे हैं, या फिर आप अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं, और या फिर आप धन प्राप्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं उसका स्मरण कर लीजिए और फिर 1 हरा मूंग का दाना इस 1 लोटे जल में डाल लीजिए। अब ये 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जल आपको इतना धीरे धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर कर लिया करें। फिर इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने 1 या 2 मिनट बैठकर फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरु जी ने कहा कि किसी भी बुधवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं और इस बुधवार तो ये विशेष संयोग बन रहा है जब ये बड़ा त्योहार हम लोगों को मनाने का अवसर मिल रहा है। तो इस बुधवार के दिन आप अगर इस उपाय को करते हैं तो गुरु जी ने कहा कि हम यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन से इन तमाम परेशानियों की समाप्ति होगी और आपका जीवन सुख समृद्धि और वैभव से भर जाएगा। देखिए, अगर आपको शिव परिवार के विषय में जानकारी नहीं है तो सामने स्क्रीन पर आपको पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है, क्योंकि इसी शिव परिवार में आपको ये 1 लोटा जल थोड़ा थोड़ा समर्पित करना है। जो जल आपने अभी श्री गणेश जी वाले स्थान पर थोड़ा समर्पित किया था, फिर कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित किया था, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित किया था, तो सामने आपको पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप देख लीजिए कि आपको थोड़ा थोड़ा जल कहां पर समर्पित करना था। अब इसके बाद बात करते
करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपके जीवन की सारी आर्थिक समस्याओं को दूर करेगा, दुर्भाग्य का अंत करेगा, व्यापार को अच्छे से बढ़ाएगा, धन धान्य की प्राप्ति करवाएगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि का विस्तार होगा। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक हरा साबुत मूंग का दाना ले लेना है, साथ ही साथ आपको एक चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि ये कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, यानी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र आप जो भी लेंगे वो कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है, यानी जो डंठल होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक लोटा जल। अब ये चारों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय के लिए भी पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके पास सुबह टाइम है तो सुबह इस उपाय को कर लीजिए और अगर शाम को आपके पास टाइम है तो शाम को इस उपाय को कर लीजिए। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करिएगा, आप एक जो चावल का दाना लेकर आए हैं उस चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 11 बार स्मरण कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप जो एक हरा मूंग का दाना लेकर आए हैं उस हरे मूंग के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। फिर इसके बाद जो आप एक बेलपत्र लेकर आए हैं उस बेलपत्र को आप अपने दाहिने हाथ में रखिएगा, बेलपत्र की डंडी अपनी तरफ रखिएगा और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा ऊपर की तरफ रखिएगा। अपनी हथेली में इस प्रकार से बेलपत्र को रखते हुए आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उस मनोकामना का स्मरण करिए, या फिर आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है, कोई विघ्न, कोई संकट आपके जीवन में है तो उस संकट का स्मरण करिए। महादेव से उस परेशानी को दूर करने की प्रार्थना करते हुए आपको ये एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। देखिए, अगर आप धन प्राप्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं या फिर आप अपने व्यापार के लिए कर रहे हैं या फिर आप अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं और या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, तो जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं उसका स्मरण करते हुए ये एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद जो आपके पास एक लोटा जल बचा हुआ है उस जल को आप इसी बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण जरूर कर लीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उस जल को अपने हाथ में थोड़ा सा लेकर अपनी दोनों आंखों के ऊपर लगा लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरु जी कहते हैं कि बुधवार के दिन अगर हम इस विशेष उपाय को करते हैं तो हमारे जीवन के सारे दुर्भाग्य, सारी दरिद्रता समाप्त होती है और हमें भी सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दो बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।